नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहुत प्यारी इज़्ज़त माओ, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ प्रोफेसर नुरीद फ़ातिमा और आप सबको खुशामदीद कहूँगी ऑनलाइन हल्का दुरूद सलाम में, जिसमें हर जुमातुल मुबारक को अल्लाह की तौफीक से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत से हम सब जमा होते हैं और पूरी दुनिया से दुरूद सलाम पढ़ने वाले, दुरूद सलाम से मोहब्बत करने वाले, इल्म की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खैरात समेटने और बांटने वाले मिलकर जमा होते हैं और हम अपनी झोली फैलाते हैं दरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और आज वही झोली पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से मैं आपकी नुमाइंदा बनकर फैलाने लगी हूँ और हफीज़ ताइब साहब के अल्फाज हैं जिनसे आज इस हल्का दुरूद सलाम का मैं आगाज़ करना चाहूँगी। हफीज़ ताइब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की ये नात हमेशा मेरे दिल की वो दुआ होती है जो जी चाहता है कि दुआए नीम शबी का हिस्सा ज़रूर हो। कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। एक शीरीं झलक, एक नूरी डलक, तल्ख़ व तारीख है जिंदगी या नबी। और ए नवीदे मसीहा तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ। ए नवीदे मसीहा तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ। इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरी या नबी। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी नाअहली और नालायकी का एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने। काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने। हश्र में मुँह दिखाएंगे कैसे तुझे, हमसे ना करदाकार उम्मती या नबी। और दुश्मने जहाँ हुआ मेरा अपना लहू, दुश्मने जहाँ हुआ मेरा अपना लहू। मेरे अंदर अदुव, मेरे बाहर अदुव, माजराए तहय्युर है पुरसीदनी, सूरत हाल है दीदनी या नबी। और रूह वीरान है, आँख हैरान है, रूह वीरान है, आँख हैरान है। एक बहरान था, एक बहरान है, गुलशनों शहरों करियों पे है परफशां, एक गंभीर अफसुर्दगी या नबी। और सच मेरे दौर में जुर्म है, ऐब है, सच मेरे दौर में जुर्म है, ऐब है। झूठ फन्ने अजीम आज लारैब है। एक एजाज है जहलो बेरह रवी, एक आजार है आगही या नबी। और जीस्त के तपते सहरा में शाहे अरब, तेरे इकराम का अब्र बरसेगा कब। जीस्त के तपते सहरा में शाहे अरब, तेरे इकराम का अब्र बरसेगा कब। कब हरी होगी शाखे तमन्ना मेरी,
कब मिटेगी मेरी तिश्नगी या नबी। और या नबी अब तो आशोबे हालात ने तेरी यादों के चेहरे भी धुंधला दिए। या नबी अब तो आशोबे हालात ने तेरी यादों के चेहरे भी धुंधला दिए। देख ले तेरे ताइब की नगमा गरी बनती जाती है नौहा गरी या नबी। दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। हमको दरकार है रोशनी या नबी। अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब की हाजिरी को बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूल फरमाए। हमारी दुआओं को, हमारी मनाजात को, हमारी इल्तिजाओं को अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और पूरी दुनिया से ये जो कोरोना वायरस के सबब जो तबाही है, जो अमवात हैं, जो गम हुज़्न है, जो बंदिशें हैं, जो रुकावटें हैं, जो तलखियाँ आ गई हैं, जो तंगियाँ, माली तंगियाँ, कारोबार की परेशानियाँ, भूख अफलास हर तरफ दंदनाती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पर पर्दा पोशी फरमा के हमें मुआफ़ करके हमें दुरूद व सलाम के सदक़े में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत मरहूमा को जिस पर रहम कर दिया गया है, कम अज़ कम इसको, इस वबा से, इस आजमाइश से, इस शामत अमाल से जो कुछ भी है, अल्लाह ताला इससे हम सबको निकाल ले। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी हिम्मत जमा करके आज मैं चंद गुजारिशात ख़ास तौर पर अपनी बहनों बेटियों के लिए, क्योंकि दायरे बतूल इंटरनेशनल पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया के अंदर ख़वातीन की दीनी, रूहानी और इल्मी प्यास को बुझाने के लिए और उनकी तालीम और तरबियत के लिए ये एक एजुकेशनल सर्कल बनाया गया है। तो बुनियादी तौर पर मेरा जो मुखातिब होती हैं वो मेरी बहनें और बेटियां होती हैं, और मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे असातिज़ा, मेरे बड़े, वो शफ़क़त फरमाने के लिए और दुआ के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए मेरे साथ होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने असबाके दीनिया को दोहराते रहने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परसों मेरे एक अज़ीज़ का इंतकाल हुआ और एक जो है वो उनका उसी दिन फजर के वक्त एक का और एक का रात इशा के वक्त इंतकाल हुआ। और एक मेरे बहुत ही प्यारे मेरे भाई, मेरे फूफीज़ाद, जिनकी उम्र अभी 50 बरस भी नहीं हुई थी, कोरोना वायरस के सबब वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार कर और खालिक हकीकी से जा मिले और अपनी 2 जवान बेटियों को और एक बेवा को अल्लाह ताला के सुपुर्द करके खालिक हकीकी के रूबरू पेश हुए। तो आज हम ख़ास तौर पर मेरे भाई नईमुल्ला और हमारे चचा जान जिनका इंतकाल हुआ उनके लिए, और जो लोग इस वबा के सबब बीमार हैं, हम उनके लिए आज दुआए खैर करेंगे। उससे पहले मैं सिर्फ चंद गुजारिशात आप सबकी खिदमत में करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में 2 मौके ऐसे होते हैं कि जब अपने जज्बात को कंट्रोल करना, ओवरकम करना और शराइत दीनिया को, अहकामात इलाहिया को, शरीयत मुहम्मदिया अला साहिब सलात के जो उसूल और जो ज़वाबित हैं उनको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। एक शदीद खुशी का मौका और एक शदीद गम का मौका। देखने में ये बात आई है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी हम आपे से बाहर होने लगते हैं, और जब हमारे ऊपर गमो हुज़्न, परेशानी, इब्तिला, मुसीबत, किसी की अपने प्यारे अजीज़ की मौत या ऐसा कोई सदमा हमें लाहक होता है, तब भी हमें अपने जज्बात के ऊपर, अपनी ज़ुबान पर और अपने जो अफकार और आमाल हैं उनके ऊपर बहुत जो है इख्तियार नहीं रहता। एक चीज़ वो है जो फितरी तौर पर इंसान की जबिल्लत के अंदर रखी गई है। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबाए किराम रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आईना बनाकर
आपके चेहरा वद्दुहा को हमेशा, आपके किरदार अनवर को, आपकी सीरत पाक को हमेशा देखते और सीखते रहते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे आखिरी तीसरे छोटे शहजादे सैयदना इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। आपको खबर मिली, आप हजरत मारिया किब्तिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लेकर गए और बच्चे की मैयत को गोद में लिया और आपकी चश्मान मुकद्दसा से आंसू रवा हो गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे। कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और ये आंसू। आपके इरशाद पाक का मफहूम है, आपने कहा, आपने इरशाद फरमाया कि हाँ अब्दुर्रहमान, ये वो शफकत पिदरी है जो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर हर बाप के अंदर रखी है। इन आंसुओं पर कोई गिरफ्त नहीं, मगर हम अल्लाह की रजा में राजी हैं और मैं अपनी जुबान से कोई कलिमा ऐसा नहीं निकालता जो सब्र के और अल्लाह की रजा के मनाफी हो। अब तालीमात तो हमें ये मिल रही हैं कि तुम्हारा अपना लख्ते जिगर भी इस दुनिया से चले जाए तो जजा फजा ना करो, ना शुक्री के अल्फाज अदा ना करो, अल्लाह पर गिला और इफ्तिरा ना बांधो, उसकी तकदीर पर राजी रहो। उसकी अमानत थी, उसने ले ली। मगर देखने में ये आया है कि मैं खुसूसी तौर पर अपनी बहनों से मुखातिब हूँ कि सब्र के मामलात में मर्दों को अल्लाह ताला ने जो हौसला और हिम्मत अता किया है, मैं समझती हूँ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का करबला के मैदान में सब्र हमें इस बात की तरफ आमादा करता है कि औरतें भी सब्र के मामले में मर्दों से कहीं भी पीछे नहीं रहीं। तो फिर आज हम बेसब्री का मुजाहिरा क्यों करते हैं? हम नऊज़ुबिल्लाह ऐसे जुमले अपनी मैयतों पर खड़े होकर क्यों निकालते हैं कि जो हमें ईमान के दायरे से ही खारिज कर दें? अल्लाह ताला पर इस तरह के गिले और शिकवे करने के नऊज़ुबिल्लाह, जिनको मैं अपनी ज़ुबान पर लाना भी कुफ्र का इरादा समझती हूँ, तो वो हमें ज़ेब नहीं देता। हमारे पास कुरान पाक है, हमारे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, हमारे पास हमारे उलमाए हक हैं, हमारे मशाइख हैं, कुतुब हैं, और हम बिलखुसूस जो बड़े सगीर पाको हिंद में रहने वाले लोग हैं, इनके पास तो आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज के दिन तक अल्लाह ताला ने हमें ऐसे उलमाए हक अता किए हैं, ऐसे फ़कीहान उम्मत अता किए हैं कि जो हमारे लिए इल्मी ज़ख़ीरा और फिर उलमा की शक्ल में जिंदा मुजस्सम चलते फिरते हमारे लिए नूर की मिशलें छोड़ कर गए हैं और आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो अहले हक उलमा हमेशा हर दौर के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर हिदायत को और आपकी सीरत मुतहरा से फूटने वाली उस रोशनी जिसको हम फिका कहते हैं, उसको लेकर हमारी जिंदगी के मसाइल को आसान, आम फहम और काबिले जो है वो तकलीद बनाते रहते हैं। तो फिर हम किन चीज़ों में उलझे हुए हैं कि जब हमारे यहाँ कोई मैयत होती है तो देखने में ये आया है कि सबसे पहले ख़वातीन आपस में एक दूसरे को फतावा जात जड़ना शुरू हो जाती हैं कि ये मैयत है, इसकी चारपाई के साथ अब 2.5 मन की गंदम की बोरी दाएं पाए के साथ लाकर रख दी जाए और वो उस वक्त उठाई जाएगी जब मैयत को गुस्ल देने के बाद दूसरी जो चारपाई जिसके ऊपर हम मैयत को लेकर जाते हैं उस पर डाला जाएगा। फिर वो 2.5 मन की जो गंदम की बोरी है वो जो गांव के मौलवी साहब हैं वो उनके घर बतौरे हदिया या अतिया या नजराना पेश की जाएगी। फिर उसके बाद मैयत को नहलाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, बाल्टी है, टब है, मग है, लोटा है, उन तमाम को वेस्ट करना मस्ट है। फिर मैयत को जो ख़ास तौर पर साबुन है वो बग़ैर खुशबू के इस्तेमाल किया जाए और अगर खुशबू वाला है तो उससे गुस्ल मकरूह हो जाएगा, या अगर शॉवर जेल है उसका इस्तेमाल हराम है। इस तरह की ऐसी चीज़ें कि उनको अगर देखा जाए तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी दीन से दूरी हमें बाज़ औक़ात ईमान से खारिज कर देती है और बाज़ दफ़ा तो दायरा इस्लाम से ही खारिज कर देती है। हराम उमूर का जो है वो हम अपने इर्द गिर्द इजहार देख रहे होते हैं लेकिन हमारे अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं होती कि हम उसको रोक सकें। तो ये मौका जब कभी मैयत हो,
बहुत अपने आसाब को मुश्तमे करने का मौका होता है, बहुत सब्र का मौका होता है। जवान मैयतों का उठ जाना और फिर जिस तरह से कोरोना वायरस के सबब जो अमवात होती हैं, किस तरह से उस मैयत को आइसोलेट कर दिया जाता है, किस तरह घर वालों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, किस तरह उनको जो है एक पुरस्रार और खुफिया और पोशीदा तरीके से जो है अपने तौर पर गुस्ल दिया जाता है, दफनाया जाता है। और सगी औलाद अपने बाप को नहीं देख पाती, बाप अपनी औलाद को, माएँ अपने बच्चों को नहीं देख पाती। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, हमें इससे महफूज रखे। मगर वो काम जो हम कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में हैं, जिनके लिए हमें सीखना चाहिए, आज उनमें से सिर्फ 2-3 का तस्करा मैं करना जो है वो आज इस हल्का दुरूद सलाम में समझती हूँ कि वो मेरे पास आप सबकी जो सीखने वाले जो लर्नर्स हैं उनकी अमानत है और वो उन तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। मेरे हाथ में किताब है फाजिल बरेलवी और उमूर बिद्दत। सैयद मोहम्मद फारूकुल कादरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अहकाम शरीयत से मुतालिक फतावा रिजविया से चंद वो बुनियादी मसाइल जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक हैं, हमारी अमवात, हमारी शादियों से मुतालिक हैं, हमारे उठने बैठने मामलात और दीगर जो रोज़मर्रा के काम हैं उनसे मुतालिक हैं, वो इस किताब में जमा किए हैं। इस किताब के अंदर से मैं आज जिन 2-3 मौज़ूआत का जो है वो इहाता करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहला उसमें मौजू है मुर्दे के नाम का खाना खिलाना। इस मौजू का इंतखाब मैंने क्यों किया, मैं अब आपको इसकी वजह बता दूं कि हम जब जा रहे थे अब परसों अपने जो है वो मैयत के तदफीन के लिए, तो मेरे वालिद गिरामी ने एक ख़त लिखकर और उन जो मैयत थी जो हमारे चचा जान थे उनके बेटों के नाम मुझे दिया और कहा कि ये आपने उनको दे देना है। मैंने और मुझे कहा कि इसको खोल के पढ़ भी लें आप। जब मैंने इसको खोला और उसमें पढ़ा तो उसके अंदर उनको नसीहत ये की गई थी कि जब आपकी वालिदा फौत हुई थी तो आपने अपने वसाइल ना होने के बावजूद न जाने कर्ज उठाया, क्या किया, और यकीनन कर्ज उठाया। कर्ज उठाकर पूरे गांव की दावत ताम की और उसके अंदर एक वसी और अरीज लंगर का एहतमाम किया जिसमें बड़ी बड़ी डिशेस के अंदर जो है वो गोश्त रखा गया था और पूरा गांव उस खाने के ऊपर मदऊ था। क्या जो है गरीब और क्या अमीर, तमाम लोग यूं इस तरह खाने के ऊपर बुलाए गए थे जैसे शादियों के ऊपर खाने के लिए बुलाया जाता है। और बड़े बड़े डिशेस के अंदर उनको खाना सर्व किया गया और वो खाना कुछ खाया, कुछ ज़ाया किया, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, मगर वो लोग खाने के बाद अपने अपने घरों को चले गए। अब उससे मैयत को क्या फ़ायदा पहुंचा? मेरे वालिद गिरामी ने उस जो है वो जो अरीज़ा लिखा और जो एक नसीहत लिखी उनके बेटों के नाम, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि तंग होकर अगर सदका दिया जाए तो उसका इसाले सवाब या सदका शरीयत मोहम्मदिया की रूह से उसका सवाब नहीं होता। क्यों? सदका देने के 5 उसूलों के अंदर ये उसूल भी जो है अवामुन नास के लिए खास तौर पर मेंशन हमारे बुजुर्ग करते हैं कि सदका वो होता है जो खुश दिली से अदा किया जाए। कर्ज उठाकर तंग होकर अपने घर वालों को जो है वो उनका पेट काट कर सिर्फ लोगों से वाह वाह बल्ले बल्ले और उनकी जो है वो बातों से, उनकी जुबानों से बचने के लिए और उनके एतराज़ात से बचने के लिए जिस जबरदस्ती और जबरी ईसाले सवाब का एहतमाम किया जाता है, शरीयत उसकी कोई गुंजाइश हमें प्रोवाइड नहीं करती। तो हमें क्या करना चाहिए? इस्लाम दीन एतदाल है। इससे मुतालिक कि हम मैयत का जो खाना खिलाते हैं उसके हवाले से शरीयत मुतहरा हमारी क्या रहनुमाई हमें देती है, इससे मुतालिक फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो फतवा है मैं उसके अल्फाज आपके सामने पढ़े देती हूँ। फरमाते हैं कि मुर्दे के नाम का खाना जो अमीर व गरीब को मैयत के दिन खिलाया जाता है, किसको खाना चाहिए और किसको नहीं? जवाब है कि मुर्दे का खाना सिर्फ फुकरा के लिए है। आम दावत के तौर पर जो करते हैं ये मना है। अगनिया ना खाएं तो बेहतर है। हाँ, आज के दौर में जो हमारे फुकाहा हैं उन्होंने इसके अंदर इतनी सी जो है वो एक्सटेंशन की है इस मामले में। वो कहते हैं कि जो लोग दूर दराज के इलाकों से गए हैं
और जो सफ़र करके सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करके गए हैं वो भी उस खाने में शरीक हो सकते हैं। लेकिन उस खाने को अगर आप उसी शहर के अंदर रहते हैं, अगर आप हमसाए हैं, तो फिर उस खाने को मना आपके लिए जायज़ नहीं है। इसी की आगे जो है वो मज़ीद वजाहत के अंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो लिखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो खिलाई और बांटी जाती हैं और किस तरह से फातिहा पढ़ी जाती है उससे मुतालिक वो ये फरमाते कि मुर्दे के लिए कफन के 3 कपड़े, औरत के लिए 5, इनके सिवा कफनी में कोई और तहबंद या रुमाल या इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बिदअत और ममनू है। बहुत से लोग साथ बहुत सी चीज़ें रख रहे होते हैं, कंघियाँ और इस तरह की चीज़ें। फ़कीर को देने में कोई हरज नहीं, अलबत्ता मैयत के साथ रखना हराम है। फिर हर रोज एक खुराक मैयत की तरफ से फातिहा दिलाना, मिस्कीन को देना, हर पंशंबा यानी जुमेरात की रात चंद मसाकीन को खाना खिलाना, 40 रोज तक अच्छे खाने का इहतमाम करके उसको बांटना, साल भर तक हमेशा इस पर दवाम इख्तियार करना। ये सब बातें उस वक्त बेहतर हैं जब साहिब खाना के वसाइल में गुंजाइश मौजूद हो। हाँ, इसके बरअक्स बात हो तो ये हिमाकत, जहालत और बिदत है। फातिहा दिलाना अच्छा है, शक्कर चावल मसाकीन को तकसीम करना खूब है, मगर बरादरी में मौत के लिए खाना शादियों के मिसल ना बांटा जाए। और अरफा के तक या बाद में, यानी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम या योम अरफा तक, बड़ी ईद तक खाना बांटते रहना चाहिए। और फातिहा दे तो इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन ये फर्ज नहीं है। और ये समझना कि अरफा तक अलग का हुक्म है, ये शामिल नहीं, ये गलत बात और जहालत पर मबनी है। मैयत की दावत बरादरी के लिए मना है और उनका बुरा मानना हिमाकत है। हाँ, बरादरी में जो फकीर हों उन्हें देना और फकीरों को देने से ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार भी हैं और वो फुकरा के अंदर भी शामिल हैं। फिर उसके बाद अगला जो तरीका, ख़ास तौर पर अपनी बहनों से मुखातिब हूँ कि जो फातिहा पढ़ने का तरीका देखा ही गया है कि वो जाती हैं, मैयत पर बैठकर भी सवालों जवाब हो रहे होते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, फौतगी कैसे हो गई, इस फौतीदगी के अंदर जो है वो कोई कलिमात कहे नहीं कहे, ये सारी जो मैयत के की मौत से मुतालिक बातें हैं ये तो होती ही रहेंगी। मगर साहिब खाना के गम में कैसे शरीक होना है, फातिहा कैसे पढ़नी है और मैयत को इसाले सवाब कैसे करना है, हमें अमूमन हमारी बहनों बेटियों को ये बात नहीं पता होती। बहुत से मैंने घरों के अंदर ये बात देखी है कि वो जाते हैं और जाकर सिर्फ वो डेथ स्टोरी शेयर करके वापस आ जाते हैं। आप उनको किस तरह से तसल्ली के कलिमात कहेंगे, क्या जुमले होने चाहिए। हम अगर ये जो अगर मगर करते हैं, मैं अपनी बहनों से खास तौर पर ये कहती हूँ कि इसको छोड़ दें, ये शैतान की कीलो काल है। इससे सख्ती से मना किया गया है कि अगर वो सफर पर ना जाता तो एक्सीडेंट ना होता, वो मरता ना। भाई अल्लाह ताला ने लिखा ही ऐसे था। और फिर जब हम कहते हैं कि हमारा ईमान वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत इसके ऊपर है, तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो जिसकी मैयत चौक चौराहे में होनी है, जिसकी मौत वहां होनी है, वो घर बैठा रहे। तकदीर और उसकी मौत उसको उठाएगी, उसको निकालेगी और उसको मुसाफिर बनाएगी और उस जगह लेकर जाएगी जहां इजराइल अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज करनी है। तो ऐसे मौके के ऊपर हमें इस्लामी अहकामात को याद करते हुए ये देखना चाहिए कि फातिहा पढ़ने का तरीका और ईसाले सवाब का तरीका क्या है। जो एक जुमला हम सबको हमेशा अपने दिल और दिमाग के अंदर बिठा के रखना चाहिए कि जब किसी नुकसान की इत्तला मिले तो हम क्या कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, हम सब इंसानियत, जो इंसान हैं, जो मुसलमान हैं, जो कलेमा गो हैं, वो ख़ास तौर पर इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हैं कि वो अल्लाह ताला के पैदा कुनिंदा हैं और फिर उसी के हुक्म से हमें मौत आएगी और हम उसी की तरफ लौट कर वापस जाएंगे। वादा अलस्त करके आए थे, ये आलम दुनिया है, ये आलम फ़ानी है, यहाँ हर चीज़ को फना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यहाँ हर
एक नफस को मौत का जायका चखना है और उसके बाद उसको लब्बैक कहना पड़ेगा। जब उसकी रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आएगा तो उसको अपने अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए, और फिर उसको उसके पास इख्तियार नहीं होगा कि वो इज़राइल अलैहिस्सलाम से मोहलत मांगे। साल, 2 साल, एक लम्हा, चंद लम्हे नहीं मिल सकते, साल 2 साल क्या। तो फिर हमें हर आने वाली घड़ी के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर अपने मैयतों को कैसे इसाले सवाब पहुंचाना चाहिए, उसका तरीक़ाकार ख़ास तौर पर जो मैं अपनी बहनों को बताती हूँ वो ये है कि सबसे पहले अगर आप मज़ार पर जाएं या कब्र पर जाएं या अहले खाना जो पसमानदगान हैं आप उनकी पास जाएं तो आप फातिहा कैसे पढ़ें। बिलखुसूस जो लोग कब्र के ऊपर जाएं वो किस तरह, मज़ार के ऊपर जाकर किस तरह फातिहा पढ़ें, उसका तरीक़ाकार इस किताब के अंदर फतावा रिजविया की रोशनी में किस तरह दर्ज है वो आप सबके गोश गुजार करती हूँ कि बावुज़ू होकर और जो है वो सातिर होकर सलाम अर्ज करे, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इस तरह से सलाम पेश करे। फिर दुरूद गौसिया या कोई सा भी दुरूद 3 मरतबा, अलहम्द शरीफ यानी सूरतुल फातिहा 3 मरतबा, आयतल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 7 बार, फिर दुरूद गौसिया 7 बार, और अगर वक्त फुर्सत और सहूलत हो तो सूरह यासीन और सूरह मुल्क भी पढ़कर अल्लाह ताला और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें और अल्लाह ताला से इस किरात पर अजर सवाब का तालिब रहे और अल्लाह के हुजूर यूं अर्ज गुजार हो कि ए इलाही इस किरात पर मुझे इतना सवाब दे जो तेरे करम के काबिल है, ना कि इतना जो मेरे अमल के काबिल है, और उसे मेरी तरफ से इस बंदा मकबूल को नजर पहुंचा। फिर अपना जो मतलब जायज़ शरी हो उसके लिए दुआ करे और साहिब कब्र और साहिब मज़ार की रूह को अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अपना वसीला बनाकर उसके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। अब इस जुमले को गौर कीजिए कि दुआ अल्लाह ताला से करनी है, मगर वसीला उस जो साहिब मज़ार है, वो जो आपके बुजुर्ग हैं, वो जो आपके बड़े हैं, वो जो आपसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में नेक आमाल करके उसके मुकर्रब हुए, आपने उनका वसीला तलाश करना है और फिर इसी तरह सलाम करके वापस आ जाए। मज़ार को हाथ ना लगाए, ना बोसा दे, और तवाफ बिल इत्तेफाक नाजायज़ है और सजदा हराम है। अब ये वो बातें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में हमारे जो है वो तरबियत गाहों के ऊपर नहीं उमूमन बताई जाती। तभी जब हमारे ऊपर इज़्तिरारी कैफियत आती है, गम की, परेशानी की, मौत की, तो फिर हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। आखिरी बात जो आज के हवाले से मैं करना चाहूँगी और फिर इस मौजू को इंशाल्लाह मैं अपने अगले हल्का दुरूद सलाम के अंदर भी कंटिन्यू करूँगी, वो आखिरी जो बात है वो है कब्र के सराहने जो है वो तिलावत करने के क्या अहकामात हैं। एक चीज़ जो बहुत कॉमन मैंने देखी है वो ये है कि अक्सर जो हमारे सोने का काम करने वाले जो सुनार हैं वो उन्होंने सुबह 10, 11, 12 बजे जब वो अपनी दुकानें खोलते हैं तो उन्होंने उजरत पर कुछ हुफाज़े कराम को, कुछ कुरा हजरात को रखा होता है, और यही सिलसिला अब कब्रों के ऊपर भी चल निकला है कि उजरत पर किसी कारी को, किसी खुश इल्हान जो साहिब क़िरात है उसको बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है कि तुम कब्र के ऊपर पढ़ो। उससे मुताल्लिक शरीयत क्या कहती है और अहले सुन्नत वल जमात का क्या मशरब है। इसके जवाब है कि तिलावत कुरान अजीम पर उजरत लेना और देना हराम है और हराम पर इस्तेहकाक अजाब है, ना कि सवाब। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर जो चीज़ जो जायज़ है वो ये है कि उनके वक्त को ख़रीदा जाए, किसी कारी, किसी हाफिज के वक्त को, कि आप, और उसको ख़रीदने का तरीका ये नहीं कि वो तय करे या आप तय करें। उसके लिए ये है कि अगर कोई जो है तजवीद और किरात के उसूलों ज़वाबित के मुताबिक नहीं किरात के उसूलों को जानता, नहीं उसको वो पढ़ सकता, तो उसको क्या करना है कि उसको अपने किसी अजीज़, किसी हाफिज, किसी कारी से रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी मैयत
हम अपनी नमाज के अंदर भी कहते हैं कि वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, तो मोमिनीन तो आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो हमें तो मरने के बाद भी अपने मुर्दों को नहीं भूलना, अपने कब्रिस्तानों को नहीं भूलना, अपने बुजुर्गों की कब्रों को नहीं भूलना, क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने उस उम्मती के लिए कि जो अपने माँ या बाप या दोनों में से कोई एक अगर इस दुनिया से चला जाए, तो हदीस पाक में आता है कि जो अपने माँ बाप की कब्र की जियारत को हर जुम्मे के रोज गया, वो उस वक़्त तक मरेगा नहीं जब तक कि उसका नाम औलिया अबरार की फहरिस्त में नहीं लिख दिया जाएगा। तो फिर हमें तो उनको फरामोश करने, भूलने या उनकी कब्रों को जो है वो इग्नोर करने की कतन इजाज़त ही नहीं है, बल्कि उसके ऊपर अजर सवाब और उसके ऊपर जो है अपनी रूहानी दुनिया की तरक्की की जो है वो हमें बशारतें दी गई हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी तरबियत करें अपनी ज़ात को। और ये साहिबे मज़ार, साहिबे कब्र के लिए भी, दुनिया से रुखसत होने वाले बुजुर्गों और जो चले जाते हैं उनके लिए भी यहाँ हमारे जाने से, हम जिंदा लोगों के लिए ये बाइसे नसीहत बात है बुजुर्गों की। वो कहते हैं कि अपनी आखिरत की तैयारी ऐसे करो कि अपने बाद अपने पढ़ने वाले तैयार करो। वो कौन हो सकते हैं? मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी औलाद, हमारे अपने भांजे भतीजे, हमारी बेटियां, हमारी जो भांजियां भतीजियां जो अपने खानदान के बच्चे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने बच्चों को तैयार करना है। और कुरान करीम के 5 हुकूक हैं, उनमें सबसे पहले हक़ तिलावत ही, और तिलावत के लिए वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, ठहर ठहर कर। और फिर जब कोई मैयत होती है तो हमें क्या हुक्म है कि जब उसको दफना चुको तो उसकी कब्र पर खड़े होकर तलकीन करो। और तलकीन का एक तरीका है जो किसी साहिब बसीरत और किसी नेक बुजुर्ग से जो है वो करवाना ज़रूर चाहिए। इसका एहतमाम करवाना हमारे अकाबिर, हमारे औलिया सूफिया, हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी सुन्नत में शामिल रहा, आज भी है। बहुत सी पूरी दुनिया के ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर अहले तसव्वुफ, अहले मोहब्बत, अहले तरीक़त, अहले शरीयत इसको अपनाए हुए हैं। और दूसरी बात यह कि हदीस में हुक्म है कि उतनी देर तक खड़े होकर कब्र के ऊपर वो कुरान करीम की तिलावत की जाए कि जितनी देर तक एक ऊंट को ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त तकसीम कर दिया जाता है। ज़माना जितना मर्जी तेज़ हो गया है, आलात जितने मर्जी तेज़ हैं, मगर फिर भी 3 से 5 घंटे लग ही जाते हैं। यानी इतना हमें एहतमाम करना चाहिए कि जब हम में से कोई इस दुनिया से चला जाए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम उसके जनाजे में शरीक हो सकते हैं तो ज़रूर शरीक हों। मगर आज के दौर के अंदर जो कोरोना वायरस के सबब जो पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ व हिरास की कैफियत है, एक SOPs के लिए हमें बार बार कहा जा रहा है, इसको कभी भी फरामोश ना करें। दीन कभी भी ये बात नहीं कहता कि आप अपनी हिफाजत ना करें। हाँ, जब तवक्कुल की बात होती है, तवक्कुल का मतलब लोगों ने गलत ले लिया, तो सबसे पहले ऊंट का घुटना बांधने का हुक्म है। ये नहीं कि उसकी रस्सी खोलकर और उसको आवारा फिरने दिया जाए और कहा जाए मैंने अल्लाह ताला पे तवक्कुल कर लिया। एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशनरी मेजर्स, और उनके बाद जो लोग जनाजे में शरीक हो सकते हैं वो ज़रूर शरीक हों, क्योंकि आज अगर आप किसी के जनाजे में शरीक होंगे तो कल कोई आपके जनाजे में शरीक होगा। फिर जो गुस्ल दे सकते हैं वो गुस्ल में शरीक हों, फिर उसके बाद जो दुआए खैर में शरीक हो सकते हैं वो उसमें शरीक हों। और अपने मुर्दों को कभी फरामोश ना करें। ज़िंदगी में जिनसे हम मोहब्बतें करते हैं, मरने के बाद हर दुआ के अंदर अपनी मैयतों को याद रखें। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि मेरे भाई नईमुल्ला खान, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, उनको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया से जो जो लोग चले गए हैं उन सबको गरीक रहमत करे। जो मुसलमान, जो कलमा को, जो साहिब ईमान लोग इस दुनिया से रुखसत हुए, उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कदमैन पाक में और जन्नतुल बकी के अंदर जगह अता फरमाए। मिल के अब अपने तमाम मैयतों के लिए इसाले सवाब करते हैं, और उसके लिए 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के मुझे मिल कर दीजिए। पूरी दुनिया से जिन जिन लोगों ने मुझे जो है वो इसाले सवाब के लिए कहा, दुआ के लिए कहा, अपनी अपनी मैयतों के लिए, अपने बीमारों के लिए, मैं नियतन सबका बीच में जो है वो शामिल कर रही हूँ। वक्त की किल्लत के पेश नज़र सबके नाम यहाँ दोहराना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता, और बिलखुसूस पाकिस्तान में बैठकर और
पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, आज मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन इस्लाम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे और हर पाकिस्तानी के बाबा कौम भी हैं और मोहसिन भी हैं, आज उनका यौम विलादत है। वो अल्लाह ताला के बहुत बरगुजीदा और अल्लाह के नेक बंदों में हैं, अल्लाह के औलिया में हैं, जिन्होंने एक दो नहीं, हजार लाख नहीं, करोड़ों इंसानों को गुलामी की ज़िंदगी से बचाकर आज़ादी की नेमत अल्लाह ताला से लेकर हमें अता की है। तो हम सब उनके मकरूज हैं। अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों, अपनी मैयतों को कभी मत भूलें, अपने मोहसिनों को कभी मत भूलें। दुनिया में वो कौमें, वो लोग, वो ख़ानदान मिट जाते हैं जो अपने प्यारों को भूल जाते हैं। तो अपनी हर दुआ के अंदर अपने प्यारों को इस साल सवाब का ज़रूर एहतमाम कीजिए। सूरह फातिहा और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। क़ल्लतु हीलती अंत वसीलती अदरिकना या रसूल अल्लाह, अदरिकना या हबीब अल्लाह, अदरिकना या रहमतल लिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन वंसुरना अलल क़ौमिल हासिदीन वंसुरना अलल क़ौमिल मुनाफ़िकीन। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अशक़ालना, ख़ुज़ यदी या शाहिजीला ख़ुज़ यदी अलमदद या गौसे आज़म दस्तगीर, या दस्तगीर, या दस्तगीर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या रब्ब मुहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने जितना दुरूद सलाम पढ़ा, जो फातिहा शरीफ पढ़ी, जो अब तक इस साल सवाब जमा किया गया, इस सब को तेरी बारगाह में पेश करती हूँ। अपनी रहमत, अपने करम, अपने फजल से कबूल व मंजूर फरमा। बारी ताला इसमें जो गलतियाँ हो गई उनको मुआफ़ फरमा दे, जो कमियाँ रह गई उनको पूरा फरमा दे। इसको सजा के संवार के मेरे नबी अलैहिस्सलाम की, अपने हबीब की शान के लायक अल्लाह हम कनीज़ों की तरफ से, हम ग़ुलामों की तरफ से हदियतन, तोहफ़तन, नजरानतन हुजूर की बारगाह में पहुँचा दे। अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सबको मुआफ़ फरमा दे। अगर ये कोरोना वायरस, ये बीमारी, ये इब्तिला, ये आफत, ये मुसीबत, ये माली बहरान, ये रुकावटें, ये पाबंदियाँ अगर हमारी शामत अमाल हैं तो हमको मुआफ़ फरमा दे। हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दे। और अल्लाह अगर ये आजमाइश है तो इसको अपने करम से, अपनी रहमत से उम्मत मुस्लिमा से टाल दे। अल्लाह हम सबको निजात अता फरमा। जो जो जहाँ जहाँ बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। अल्लाह करीम इसका सवाब
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद, आपके वालिदैन करीमैन, उम्महातुल मोमिनीन, पंचतन पाक सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जन्नतुल बकी में जितने सहाबा इकराम सहाबियात मदफून हैं उनकी बारगाह में, शेखैन करीमैन की बारगाह में, सहाबा बदर, सहाबा उहद और असहाब करबला की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। 1,24,000 सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम ताबईन, तबा ताबईन, उम्मत के जमी औलिया, उलमा, शुहदा, अतकिया, असफिया, जो लोग बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, जवान गुजर चुके, जो मौजूद हैं और क़यामत तक आने वाले कुल मोमिन मोमिनात और मुस्लिम मुस्लिमात की रूहों को इसका सवाबी साल फरमा। अल्लाह बिलखुसूस मेरे चचा जान और मेरे भाई नईमुल्लाह खान की रूह को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, उनकी कब्र को रोशनी, कुशादगी और ठंडक अता फरमा, जन्नत का एक बाग बना। अल्लाह करीम उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। बारी ताला जो लोग बीमार हैं उन सबको शिफाई कामिला और आजला नसीब फरमा। जो माली बहरान का शिकार है अल्लाह करीम सबको फराखी अता फरमा। अल्लाह मेरे बच्चे जिन्होंने अल्लाह करीम हॉलैंड से पाकिस्तान आना, उनकी रुकावटें दूर फरमा, उनके सफ़र की आसानी फरमा, उनको खैर आफियत के साथ अपने घर वापस पहुंचा। या अल्लाह करीम सब देश परदेश में रहने वालों की खैर फरमा। हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क अता फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा पे रहम करम और फजल फरमा। अल्लाह करीम आज कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है, हमारे मोहसिन का यौम विलादत है। बारी ताला जन्नतुल फिरदौस में उनके दरजात बुलंद फरमा। अल्लाह उस गैरतमंद इंसान की किरदार और उसकी गैरत दीनी अल्लाह करीम और उसके किरदार के इस्तेहकाम का अक्स पूरे पाकिस्तान पर, हर पाकिस्तानी पर हमें नजर आए। इस मुल्क की खैर फरमा, पाकिस्तान को नेक हुक्मरान अता फरमा। अल्लाह करीम हमारी जान, माल, रिस्क, औलाद में बरकतें अता फरमा। आने वाली बलाएं, आफतें, मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें, मुकद्दर की सख्तियां, अल्लाह इन सब को अपनी रहमत, अपने करम और अपने फजल से दूर फरमा दे। या अल्लाह करीम जो लोग हल्का दुरूद सलाम में मेरे साथ मुंसलिक हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे पीरान इज़्ज़ाम कुदरतुल औलिया शेख ताहिर अलाउद्दीन गिलानी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, शारिह इब्ने अरबी हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद फ़ारूकुल कादरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ीर रूमी शेख अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, और अल्लाह करीम सिलसिला चिश्त से पीर सैयद मसूद आरिफ चिश्ती निज़ामी को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह मेरे वालिदैन पे रहम फरमा, मेरे असातिज़ा पे रहम फरमा, मेरे तमाम असातिज़ा बिलखुसूस जनाब जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर सनाउल्लाह खान साहब, मोहतरम सैयद अलमास शाह बुखारी साहब, मोहतरम अब्दुल हमीद कादरी साहब, मोहतरम जनाब सूफ़ी सादिक साहब, मोहतरमा अम्मा जान सैयदा फ़ाखरा साहिबा, मोहतरमा डॉक्टर बसीरा अम्बरीन साहिबा और दायरा बतूल इंटरनेशनल के तमाम मुआविनीन, मेंबर्स, जो लोग इस वक्त दुआ में हमारे साथ शरीक हैं पूरी दुनिया से, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, अल्लाह जिन्होंने दुआ के लिए कहा, असलम सागर साहब ने कहा, वो साहिब फराश हैं। अल्लाह सब पे अपने करम, अपने फजल, अपनी रहमत की मोहर लगा दे, सब पर मदीना मुनव्वरा और बख्शिश की मोहर लगा दे। हम सबको मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमा। आने वाला साल खुशियों का, बरकतों का, अल्लाह फराखी का साल बना दे। बारी ताला जिस के दिल में जो जायज़ दिली ख्वाहिश है उसको पूरा फरमा। अल्लाह करीम मेरे असातिज़ा पे रहम करम और फजल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।